हेलो दोस्तों, रामू मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसकी पिछली वीडियो हम पढ़ चुके थे भारत का अपवाह तंत्र। आज देखेंगे हम इस वीडियो में भारत की जलवायु। भारत के जलवायु से 35 हम महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगी आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बनी तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखिएगा। आप बताइएगा कि क्वेश्चन 35 में से आपका कितना सही हुआ है। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुआ है, अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो देखिएगा, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो केरल राज्य में होता है। किस राज्य में, तो केरल राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, भारत में ग्रीष्म कालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है कौन है, तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम पूर्व है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन एक सबसे सूखा स्थान है। कौन है जो सबसे सूखा स्थान है, तो लेह जो है सबसे सूखा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत के किस राज्य में भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत के किस भाग में जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो याद रखिएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, तमिलनाडु में मानसून के समान महीनों में, तमिलनाडु में मानसून के समान महीनों में कौन से महीने आते हैं, तो याद रखिएगा यह नवंबर से दिसंबर होते हैं। नवंबर से दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी होंगी। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, निम्नलिखित कारणों पर विचार करके बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो देखिएगा क्या है, तो दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून अवधि घटती है, ये सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में सर्वाधिक वृष्टि मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, तो मानसून शब्द का निर्वाचन इंगित होता है। मानसून शब्द का निर्वाचन इंगित होता है, तो यह जो होता है याद रखिएगा साफ आकाश से भी होता है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति में भी होता है। स्थल का तापमान बढ़ने से भी होता है। स्थल का तापमान बढ़ने से भी होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 2 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा, पूरे वर्ष में 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं, ये सही है। आगे क्या है, तो देखिए ये गलत है। क्या है, तो गलत है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली अर्ध सतही पछुआ हवा के भाग हैं, ये भी गलत है। ना तो 1 सही है ना तो 2 सही। ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा क्या तो निम्न में से कौन एक वायुदाब पेटी है? वायुदाब पेटी कौन है? तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा जो है वायुदाब पेटी है। भूमध्य रेखा जो है वायुदाब पेटी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 जो है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो मुख्यतः प्राप्त होती है किस मानसून से होती हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? उत्तर पूर्वी मानसून से कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो तमिलनाडु है। कौन है? तो तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है निम्नलिखित राज्य में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? किसमें औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो सिक्किम में होती है। कहाँ? तो सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आम्र वर्षा संबंधित है किस राज्य से? तो याद रखिएगा आम्र वर्षा जो है किस राज्य से संबंधित रखता है? तो बता दें हम सिक्किम से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा यह जो है आम के फलों से संबंधित है। आम्र वर्षा जो है आम के फलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 चेरापूंजी स्थित है कौन सी पहाड़ी पर? चेरापूंजी जो है कौन सी पहाड़ी पर है? तो अपना खासी पहाड़ी पर है। चेरापूंजी जो है खासी पहाड़ी पर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ से ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो देखिएगा भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा मात्र कम होती जाती है। तो यह जो होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर इंगित करता है। पश्चिम से पूर्व की ओर इंगित करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? तो याद रखिएगा यह जो पड़ता है हैदराबाद में पड़ता है। कहाँ? तो हैदराबाद में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित किया गया है? तो न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या? तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया है? तो 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अलम सुद्दी के द्वारा किया गया था। अलम सुद्दी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करते हैं? कौन जो है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है नहीं प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या? तो भारत में वर्षा कितना औसत होता है? भारत में वर्षा औसत कितना होता है? तो 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 118 सेंटीमीटर। 118 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तो बिहार में अधिकतम तापमान जो है 45 सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है? बिहार में जो है अधिकतम तापमान जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है? तो इसका जो कारण बनता है बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। ये भी सही है क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ये भी सही है क्योंकि बिहार की स्थिति
उत्तरायण में है, ये भी सही है। उपयुक्त में से ये सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, क्या है तो मई जून के महीने में भारत के उत्तरी पश्चिम भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म एवं शुष्क पवन को लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा गर्त बहता है। तो याद रखिएगा, ये जो बहता है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा गर्त बहती हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में सबसे अधिक औसत वर्षा कहाँ होता है? बिहार में सबसे अधिक औसत वर्षा कहाँ होता है? तो अपना किशनगंज में, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो कर्क रेखा की स्थिति है, हिमालय है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्या तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस भाग में आता है? किस भाग में आता है? तो शायद 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। CWN के भाग में आता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, क्या तो बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। बिहार में अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। देखिएगा 27 का क्या आंसर बोले हैं? 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी। 27 का, एक मिनट देखिएगा, 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी। क्या होगा? तो डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, क्या है तो एक मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है तो देखिएगा, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी के प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? तो यह जो पाई जाती हैं BSH ये के अनुसार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह जो होएगा पश्चिम घाट पर्वत के पश्चिम ढाल, ये सही है। आगे क्या तो लद्दाख नहीं होगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये भी हैं। उत्तरी पूर्वी भारत ये भी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। देखिएगा यह जो होगा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध पूर्वी जेट स्ट्रीम से है, ये सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वाधिक अंडमान एवं निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है, ये भी सही है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ का आगमन उष्णकटिबंधीय द्वारा होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, क्या है मावाट क्या है? मावाट क्या होता है? तो शीतकालीन, क्या बोले हैं? शीतकालीन होने वाली वर्षा जो एक मावाट कहलाती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बताइएगा कि आपको 32 में से कितना प्रश्न सही गया है जो हम बताए हैं भारत की जलवायु से। अगर आप इसका PDF लेना चाहता हैं तो इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लिखकर 85 95 50 63 35 पर आपको इंडियन ज्योग्राफी का PDF मिल जाएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।